सो फ्रेंड्स आज मैं दुबई क्रीक हार्बर आया हूँ और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जेवीसी से रिलेटेड और स्पोर्ट सिटी से रिलेटेड। ये तीसरी वीडियो है इसी सीरीज़ की जिसके अंदर हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि दुबई से बाहर हैं वो और इवन दुबई के अंदर भी हैं, तो वो भी लोग पूछ रहे होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में, क्योंकि दुबई इतना छोटा सिटी तो है नहीं, तो हमें उसको उसके हिसाब से जो उसकी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं या जो एरियाज़ बने हुए हैं उसके हिसाब से हमको उसको एनालाइज़ करना चाहिए। तो दुबई क्रीक हार्बर जो है बहुत ही अपस्केल किस्म की कम्युनिटी है और ये है भी सिटी के बिल्कुल पास, यानी कि एयरपोर्ट भी करीब है। ये आप जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यहाँ पर इसका व्यूइंग डेक है। आज धूप हो रही है यहाँ पर इस वक्त, तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन व्यूइंग डेक आपको वहाँ पर नज़र आएगा। प्लस ये पूरी जो है यहाँ पर शेख ज़ायद रोड नज़र आ रही है, यहाँ पर बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है, बुर्ज का व्यू भी नज़र आ रहा है, प्लस यहाँ के एयरपोर्ट भी करीब है। और ये जो पूरा यहाँ से आरटीए की टैक्सीज़ भी चलती हैं जो कि वाटर टैक्सीज़ होती हैं, प्लस यॉट क्लब भी यहाँ पर है और एफ&बी के सारे भी जितने भी आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पूरी अच्छी कम्युनिटी मौजूद है और इसमें आज मैं महमूद के साथ हूँगा। महमूद के साथ मैं गाड़ी में जाकर आपको एक ड्राइव थ्रू भी देता हूँ इसका, और फिर उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसके क्या रेंटल्स चल रहे हैं, क्या यहाँ पर प्राइसेस चल रही हैं। और इमार की प्रॉपर्टीज़ क्योंकि ज़्यादा ऑफ प्लान में आती नहीं है, और आती हैं तो बहुत जल्दी बिक जाती हैं, तो वो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता उसकी वीडियोस। तो मैंने कहा कि एक कम्युनिटी का एक ओवरव्यू दे दें। ये इमार की कम्युनिटी है बाय द वे, तो इसका कम्युनिटी का ओवरव्यू दे देते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन होता है या कुछ भी होता है तो वो हमको फिर बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं अब आपको गाड़ी में लेके चलता हूँ। अच्छा महमूद, लास्ट टाइम हम आए थे क्रीक हार्बर, मेरे ख्याल से कोई 2 साल हो गए पहले। बिल्कुल। 2 साल पहले हमने एक शायद पहली या दूसरी वीडियो थी जो हमने बनाई थी क्रीक हार्बर की। तो अभी उसका एमआर का वो है मौजूद वहाँ पर जो सेल्स सेंटर था, और जो वो अपार्टमेंट हमने देखा था वहाँ पर। बिल्कुल अपार्टमेंट भी है, शो अपार्टमेंट भी है इनके, और वो जो हमने जिसकी हमने वीडियो की थी, सेल्स सेंटर भी ऑलरेडी यहाँ है। और डेफिनेटली अब जो 2 साल, अगर आप पहले वाली वीडियो और अभी वीडियो कंपेयर करेंगे, उस टाइम की जितनी डेवलपमेंट्स थी और जो अभी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा डिफरेंस। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें, क्योंकि मैं वीडियोस तो बना रहा होता हूँ ना, तो ये मेरे लिए भी अपना है। अभी जो ये हम सीरीज़ हमने की है, इससे पहले जेवीसी और स्पोर्ट सिटी कवर किया था, तो हमने यही कहा था कि यार 10 साल बाद कोई देख रहा होगा इस वीडियो को, तो उसको पता चलेगा कि एरिया में क्या चेंजेस आई हैं। तो 2 साल पहले जो हमने की थी इसकी क्रीक हार्बर की क्रीक जो हार्बर की, वीडियो, तो उसके अंदर हमें फ़र्क नज़र आना चाहिए। उस टाइम पर मेरे ख्याल से हमने रोड व्यू शायद नहीं लिया था, हाँ, या शायद हो उसके अंदर, मुझे हम याद नहीं उस वीडियो के अंदर। हमने कुछ क्लिप्स डाले थे मेरे ख्याल से बाहर के डाले थे। बाहर के डाले थे। हाँ। और उस टाइम की जो मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट और अभी की डेवलपमेंट में आपको काफ़ी फ़र्क, इवन अभी आप खुद भी अभी जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आइलैंड जो है, क्रीक आइलैंड, वो ऑलरेडी मतलब डेवलप हो के काफ़ी काम हो चुका है। अच्छा, अभी हम कौन सी रोड से हैं? अभी हम रासल खोर रोड से आए हैं, डायरेक्टली आपने जो है ना ब्रिज लिया क्रीक हार्बर का, ठीक ठीक है। है। और इमार की जो सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि फ़ायदा कहते हैं, या सबसे बड़ा एडवांटेज, कि इसकी डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है मेन हाईवे से। अच्छा। ये अपने ही ब्रिज बनाते हैं हम्म। एंट्री और एग्जिट के। आपने दूसरी कम्युनिटीज़ में देखा होगा कि आपने राउंड अबाउट सिग्नल्स, इन जगहों पे आपने जाना पड़ेगा। इमार डायरेक्टली एक्सेस देगा आपको मेन हाईवे से। अच्छा, जैसे जेवीसी चले जाएं तो वहाँ पर अगेन राउंड अबाउट्स मिल राउंड जाता है। अबाउट मिलेंगे। हाँ। बट आप अभी हम डाउनटाउन से जब आ रहे थे, आपने देखा था कि रासुल खोल, और डायरेक्टली हम जो है ना फ्री वे होते हुए हम क्रीक हार्बर में यहाँ पे आ गए। एंटर हो गए, ये राइट। हमारा एंट्रेंस आ गई क्रीक हार्बर। ठीक है। तो एक हम मास्टर प्लान की वीडियो भी लगा देंगे, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए कि राइट साइड पे आपका जो टॉलेस्ट टावर है, क्रीक टावर, वो आना है भी, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट साइड है ये इस तरफ, राइट ये साइड पे क्रीक टावर जो ये वो क्रीक टावर, टॉलेस्ट टावर है, ठीक है, वो टॉलेस्ट आएगा। टावर है, ओके। ठीक है। अब उस पे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी कि वो डिले हो गया है, ठीक है, या वो नहीं बन पा रहा। लेकिन लास्ट 6 महीने पहले ही अलाबाद जो इमार के जो ओनर हैं, उन्होंने उसको रीस्ट्रक्चर और रीडिज़ाइन कहा है, और उन्होंने उसको कहा कि ये दैट विल बी कंप्लीट इन 3 to 4 years। अच्छा। उन्होंने उसका गो अच्छा, अहेड ये दे दिया मैंने नहीं पढ़ा था जी। कहीं कि। तो वो एक न्यूज़, उस पे फिर जो इस एरिया की अप्रिसिएशन है, वो एक न्यू मतलब बनी कि भाई इमार जो कमिटमेंट करता है बेसिकली, वो डिलीवर होती हैं। एदर दे विल डिलेड, कोविड की वजह से सारी चीज़ें डिले हुई, बट राइट नाउ मार्केट जो है वो स्टेबल है। यहाँ से राइट, अब ये जो आप लेफ्ट पे देख रहे होंगे, ये है क्रीक आइलैंड की जो स्मॉल बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, ठीक है। इस अभी तो यहाँ से। क्रीक बीच बेसिकली एक अच्छा, किनारे। ये कैमरे में तो शायद नज़र ना आ हाँ, रहा हो, लेकिन ये लेफ्ट साइड पर हम जब बाद में कहीं रुकते हैं हाँ, तो फिर हम इसकी ये वीडियो। बिल्कुल अभी सामने नज़र आएगा, देखें। हाँ। ये ग्राउंड प्लस 13, ग्राउंड प्लस अच्छा, ये 14, वाली ये बिल्डिंग्स। वाली, ये बेशोर है हमारे पास।
सनसेट है, समर है, ये वाली बिल्डिंग्स हैं, ये लो राइज बिल्डिंग्स हैं क्रीक हार्बर में। हम्म। तो इसके साथ जो है ना आपको कैनाल टच होगी, ठीक है, ये सेपरेट करेगा। और वो जो इस ब्रिज के बाद जो एरिया है वो पूरा एक आइलैंड है बेसिकली। हम्म। तो इस ब्रिज के नीचे पूरी एक जो दुबई वाटर कैनाल है वो इसको ठीक है। सेपरेट कर रही है। तो राइट साइड में भी देख सकते हैं कि ऑलरेडी काम चल रहा है, कैनाल आधी इन्होंने बना दी है। और द नेक्स्ट विल बी लाइक विद इन एंड ऑफ दिस ईयर ये राइट हम्म। वो स्टार्ट कर देंगे। ओके। अच्छा, ये आप मैं जो बात कर रहा कि जब हमने लास्ट टाइम वीडियो की थी तो ये इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं थी। ये पैलेस रेजिडेंस नहीं हैंड ओवर हुआ था, गेट हैंड ओवर नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो दीज आर द बिल्डिंग जो कि अभी रिसेंटली विद इन 6 to 1 year में ये हैंड ओवर हुई है। अच्छा, सही। तो और ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है दुबई क्रीक हार्बर? ये टोटल जो एरिया है वो 6 स्क्वायर किलोमीटर है, दुबई क्रीक हार्बर। ओके। ओके। अच्छा, फिर भी काफी बड़ा है। मतलब फिर जीवीसी हम देख रहे थे तो जीवीसी शायद 8 था, मुझे 8 याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद 8 था, मुझे उस्मान ने बताया था। तो ये एरिया बेसिकली डिवाइडेड हुआ हुआ आइलैंड की साइड पे। अभी जहाँ हम आइलैंड खड़े हैं, अब राइट साइड की आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये इमारत ने लास्ट 2 साल 1.5 साल पहले लॉन्च किया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है। तो अगर आप इस एरिया की डायनेमिक्स समझेंगे तो अब क्योंकि मेन आइलैंड में ऑलरेडी डेवलपमेंट आ चुकी है, अब ये राइट साइड पे जो जहाँ मेट्रो आनी है, जो न्यू प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, अब वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इमार की जो आप अगर बात देखेंगे वो बड़ी क्लियर है कि पहले उसने आइलैंड को बनाया। ओके। देन अब क्योंकि ये एरिया आइलैंड से बाहर था, तो इस एरिया की यूएसपी क्या होगी कि यहाँ पे जो मेट्रो ब्लू लाइन इन्होंने भी अनाउंस की है वो मेट्रो से करीब बिल्डिंग्स हैं अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस पे। सही। तो ये अभी हम आइलैंड के कॉर्नर पर हैं, ये अभी आइलैंड, हम उस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये आइलैंड ही है बेसिकली। ये अच्छा। एंड है, ये राइट साइड पे वो कैनाल चल रही है हमारी। ओके, और उसके बाद फिर वो वो मेन आ मेनलैंड है। जाएगा, ठीक लैंड आ है। जाएगी इसकी। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है क्रीक हार्बर। एक आइलैंड है और एक मेन लैंड कहते हैं आप। अच्छा। तो आइलैंड क्या होगा कि वो चारों तरफ सराउंडिंग वाटर से वो कट होगा, सेपरेटेड होगा। और डेफिनेटली आइलैंड की अभी जो है प्राइस ज़्यादा है। आइलैंड की मेन की जो है वो इमारत कम प्राइस पे बेचा है उन्होंने। बट अच्छा। आफ्टर द क्रीक टावर, जैसे ही क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मेन की जो वैल्यू है वो अगेन बढ़ जाएगी। और अभी मेन के ऊपर ऑफ प्लान टावर्स हैं वहाँ ऑफ पर? प्लान टावर्स हैं बिल्कुल। अच्छा। ये ये भी आपका, ये राइट साइड पे मेन नज़र आ रहे हैं? ये राइट साइड पे नहीं, ये भी ये आइलैंड भी ही है। आइलैंड ही है, ये भी अच्छा। आइलैंड, ये आइलैंड का बेसिकली एंडिंग पार्ट है, इसके बाद कैनाल आ जाती है। ओके। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की वजह से क्लोज किया हुआ है। अदरवाइज हम कहीं भी पार करके आपको इसके बैक राइट साइड पे आपको सारी जो है वाटर कैनाल है दुबई जो है। और ये लेफ्ट पे देखेंगे तो ये पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये मैं डाउनटाउन में भी इस तरह की पार्किंग है और जगह जगह अब इस तरह की पार्किंग बन गई हैं। राइट। मरीना पार्किंग। और अगर मैं सामने 2 बिल्डिंग्स की बात करूंगा तो ये एड्रेस हार्बर पॉइंट है। ये जो पहली बिल्डिंग ये है? पहली 2 बिल्डिंग्स है, टावर 1 टावर 2। अच्छा। तो दीज आर द लाइक लग्जरियस टावर कह सकते हैं। एड्रेस के अपने ब्रांडेड है, फुली फर्निश्ड अच्छा, है, ये वो है होटल अपार्टमेंट्स होटल टाइप के? अपार्टमेंट्स अच्छा टाइप के अच्छा, हैं। सही। तो इमार ने ये अराउंड 1.8 1.7 के सेल किए थे। कब की बात है? अराउंड अगर आई थिंक 4 years, 3 अच्छा years अच्छा बिफोर। अच्छा और अब जो है वो 2.2 2.4 में वो रीसेल हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो सही दैट विल बी और अच्छा रेंटल यहाँ पे उनका बनता है। सही। ये वाले जो पार्ट है ये उन्होंने जब हम आए थे लास्ट टाइम, ये ऑलरेडी बिल्डिंग्स उन्होंने डिलीवर्ड की थी इमार्ट ने। एंड देन अगर हम, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं ना, ये अब सबसे पहले डेवलप्ड हुआ था। और इसी के नीचे पूरी अंडरग्राउंड पार्किंग है, सेम लाइक मरीना डाउनटाउन। अच्छा, ठीक है। लेफ्ट पे जो है वो हार्बर व्यूज़ है, फिर आपका क्रीक साइड 18 आ जाता है। राइट पे वीदा होटल है, ये भी सबसे पहले डिलीवर्ड हुआ था, वाइट कलर का। तो दिस इज़ लाइक अब क्या क्या कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी में जो है जो फर्स्ट कम लोग थे वो यहाँ पे आए थे पहले। अच्छा, ओके। इस साइड ये कब कम्युनिटी कब फॉर्म हुई थी? ये 2014 में इन्होंने इसके लॉन्चिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। मास्टर प्लान अप्रूव्ड हुआ था और हैंडओवर जो स्टार्ट हुए थे अराउंड 18 में 17 में स्टार्ट, कोविड से पहले जो है बेसिकली वो स्टार्ट हो गए थे। और अगर ये राइट साइड पे आप देखेंगे तो
सेल सेंटर आ जाता है इमार का। अच्छा, तो और हम बेसिकली पूरा घूम चुके हैं। हम पूरा घूमे यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक और जगह दिखा देता हूँ, क्रीक बीच, बीच आइलैंड, क्रीक बीच जो है बेसिकली हम वहाँ पे भी चलता है, ताकि वो भी एक लोगों का एरिया, वो मेन लैंड का एरिया कराएगा। अच्छा अच्छा। राइट। तो ये जो राइट पे जो बिल्डिंग्स हैं, ये लो राइज बिल्डिंग्स हैं, कोव के नाम से हम्म। कम्युनिटीज़ में। ये कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब भी आपको कितने फ्लोर? अच्छा, ये इस तरह की है ये। ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस, ये सेम लाइक इस तरीके से आपको नजर आएंगी जो अभी जो बनी हुई है ना बिल्डिंग। ये ग्राउंड प्लस 10 है, ग्राउंड प्लस 16 बिल्डिंग है। तो राइट साइड पे ये कोव 1 है, और वो ना कोव 2 दिया है। तो कोव जो है ना बेसिकली लो राइज बिल्डिंग्स का जो है ना एक कॉम्बिनेशन है। राइट। ठीक है, सही। तो हम ज़रा आइलैंड से अब हम वापस जाएंगे, और मेन लैंड जो सामने जो छोटी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है लो राइज, हम उस एरिया को जो है एक बार टच करते हैं। ठीक है, सही। सो एंट्री एग्जिट आपने देखा विद इन 5 मिनट्स आप तो कम्युनिटी मेरे में। ख्याल से कम्युनिटी इतनी बड़ी इस वक्त तो नज़र नहीं आ रही, नहीं तो इसका मतलब है कि वो ट्रैफिक भी कभी भी कोई किसी टाइम पर उस तरह का नहीं होगा जैसे हम प्रॉब्लम में नहीं, देखते हैं जेबीसी वगैरह में। बिल्कुल। असल में जो कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करेंगे तो इसकी एक कनेक्टिविटी रासल कोर्ट से इन्होंने दी है, और एक इन्होंने फेस्टिवल सिटी से दी है डायरेक्टली। अच्छा। तो कम और डायरेक्टली एक्सेसिबल है। तो रासल कोर्ट से एक और ब्रिज भी बनाएंगे इन फ्यूचर डेवलपमेंट आफ्टर क्रीक टावर। और अभी क्योंकि कम्युनिटी में अगर बात करूँगा तो 25% मास्टर एज पर द मास्टर प्लान वो बनी है। सो दिस इज़ द क्रीक बीच या मेन आइलैंड। ये एरिया विद इन आई थिंक 6 to 8 मंथ पहले जस्ट उन्होंने ओपन किया है। एंड आप इसकी भी एक सेपरेट वाइब्स है। तो लेफ्ट पे अब हमारी कैनाल हो गई, ठीक है। एंड देन राइट पे जो है ये जो लो राइज बिल्डिंग का एक्सेस है राइट साइड। लो राइज अच्छा, ये वो वाली बिल्डिंग है जो हमें वहां से नजर जो आ रही हमें थी। बाहर से नज़र आ रही थी। अच्छा अच्छा। ये इस पूरे एरिया को क्रीक बीच बेसिकली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक आर्टिफिशियल बीच बनाया है, स्विमेबल आप कह अच्छा सकते हैं। कैनाल कैनाल के साथ आपके पास एक आर्टिफिशियल बीच है। अच्छा। सो अगर आप ये इसका एक छोटा सा पार्ट इन्होंने ओपन किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको मास्टर प्लान में भी चीज़ें समझाऊं, ताकि ऑडियंस को भी आइडिया रहे कि अभी तक की डेवलपमेंट कहाँ तक आ गई है। सही। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो सामने आपको जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है वो उसका नेक्स्ट फेज उन्होंने जो हैंड ओवर करना है अगले 2 सालों में। अच्छा। और ये लेफ्ट पे जो है ये सारा हैंडेड ओवर हो चुका और ये मतलब ये कह रहे हो कि तुम 3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था? है। ये प्रोजेक्ट हाँ ऑलमोस्ट 3 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड नाउ दे आर 2021 में, और 23 के एंड में इन्होंने इसका हैंड ओवर देना शुरू कर दिया। और ये हैंडओवर अभी लास्ट ईयर हुआ है यानी कि इन लास्ट बिल्डिंग्स ईयर का? इन बिल्डिंग से अच्छा लास्ट ईयर अच्छा। हुआ। और काफ़ी बंच ऑफ बिल्डिंग्स हैं, जैसे बेशोर 1 2 3, समर 1 2 3, इसी तरीके सनसेट। तो ये इन बिल्डिंग्स के जो है ना नाम है। अब यहाँ पे ये हैंड ओवर कर दिया। अब ये वाला जो आगे पार्ट देख रहे हैं ये मस्जिद बिल्डिंग जो है ना यहाँ पे तो इमार की जगह आप वाइब्स देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही। आप ये देखें, कोई मतलब आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही कोई। ये जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं ये बीच होगा इसके पीछे? नहीं नहीं, इसके पीछे बिल्डिंग्स होंगी सारी। अच्छा। इन सब के पीछे जो है ना वो बिल्डिंग्स आ जाएंगी। और अच्छा ये राइट साइड पे जो आपको टॉल एक वाइट कलर का टावर है, वीडा रेजिडेंस है। ये भी मतलब एक इन्होंने एक जो आइकॉनिक। तो अच्छा, हाँ ऊपर राइट, यहाँ से शायद कैमरे से हाँ कैमरा एक नज़र आ रहा है एक छोटा सा नेक ऊपर। नज़र नज़र आ राइट। रहा है। तो ये इन छोटी बिल्डिंग्स में एक टॉप इन्होंने एक बिल्डिंग दी है, हाई ये राइज। हाई राइज बिल्डिंग है। अदरवाइज जो ये जहाँ पे अब जहाँ तक हम गए एंड तक और जहाँ से स्टार्ट किया था, ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये लो राइज बिल्डिंग्स का है। इसके बाद का जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो हाई राइज का आएगा, जो क्रीक टावर के साथ होगा। अच्छा, इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों है या सिर्फ रेजिडेंशियल है? सिर्फ रेजिडेंशियल्स हैं। कमर्शियल जो इन्होंने अगर वो दिया है क्या नाम है रिटेल स्पेसेस, वो जगह जगह हर बिल्डिंग से नीचे नहीं है, बट वो रेंट करते हैं इमार खुद, सेल नहीं अच्छा, वो सेल करते, नहीं वो करते सेल हैं। नहीं करते। अच्छा अच्छा, सही। तो लेकिन ये ऑफिस स्पेस नहीं है? ऑफिस स्पेस अभी नहीं है इनके पास। मतलब इस पूरे रीच कम्युनिटी में है ही नहीं ऑफिस स्पेस? इनका प्लान है एज पर द मास्टर प्लान
कि जो क्रीक टावर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने वहाँ कमर्शियल स्पेसेस देनी, सेम लाइक दुबई हिल्स में हम गए थे हाँ इम्तियाज़ के हाँ, ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी का कॉन्सेप्ट लेके आना है, इम्तियाज़ की वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले ही अपलोड जो हुई है, अगर किसी को देखना हो तो मैंने लिंक लगा दिया, उसको भी देख सकते वो हैं। देख सकते हैं। राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट को जैसे दुबई हिल्स में जो उन्होंने बिजनेस पार्क बनाया था, तो यहाँ भी इनका मास्टर प्लान में है चीज़ें। तो वो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ वो उसको लेके आएंगे। यहाँ से हम लेफ्ट, ये हमारा एंट्रेंस है इनकी, हाँ हाँ। एंड देन ये राइट साइड पे उनके कैनाल वगैरह ये सारी चीज़ें आ अच्छा, जाती हैं। सही। तो आफ्टर दैट आप कह दें कि मज़ीद 2 सालों में ये हर आप 2 महीने में, 1 महीने में या 3 महीने में, विद इन एवरेज 2 मंथ्स मैं अगर बात करूँ, तो इमार एक न्यू बिल्डिंग यहाँ लॉन्च करता है। अच्छा, और जो कि मैंने पहले भी बोला था कि एमआर को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जैसे ही प्रोजेक्ट आता है वैसे ही वो निकल जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को वैसे ही इंटरेस्ट हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से महमूद कांटेक्ट बैक कर लेगा, या कोई भी जो होगा या वो कांटेक्ट सलमान बैक कर कर लेगा, लेगा। सलमान कर लेगा, जो भी बिल्कुल। होंगे वो कांटेक्ट बैक कर लेंगे आपको। हाँ, अच्छा ऑडियंस हमें मैं यहाँ से। हाँ यहाँ से राइट, हाँ कि सलमान और मैं मतलब हम दोनों ही साथ में काम करते हैं। हाँ, और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, कि दो अलग अलग हैं, नहीं हम दोनों साथ हाँ हैं, हम दोनों कजन्स हैं हाँ। और कजन भाई हैं, ठीक है। सो आप उनसे इन टच रहें या मुझसे रहें, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी गाइडेंस रहते हुए हम आपको प्रोवाइड करें। अच्छा महमूद, अभी इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पहले अभी हमको रह गई बात करना इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग कि जो इसके रेंट्स इस वक्त हैं वो, और जो इसकी ओवरऑल प्राइसिंग है वो, प्लस ये कि एमिनिटीज़ का तो थोड़ा बहुत बताया भी था, लेकिन ज़रा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो। वो प्राइसिंग की बात तो हम मेरे ख्याल से कहीं रुक के करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे एक सेंट्रल पार्क है, वहाँ चलते हैं, हाँ। वहाँ चल के प्राइसिंग की हवाले से बात करते हैं। किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था, अभी क्या प्राइस चल रही है, रेंटल क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सही। तो और एमिनिटीज़ में क्या सिचुएशन है? एमेनिटीज़ में ऑलरेडी देखें, हर बिल्डिंग में अपनी एमिनिटीज़ होती हैं या? अपनी एमिनिटीज़ तो सारी हैं हाँ। इनकी। जो बेसिक एमिनिटीज़ की बात करूँगा, कि डे केयर हो गया आपका, आपका वर्किंग स्पेस हो गया, आपका जिम, पूल, जॉगिंग ट्रैक, ये तो बिल्डिंग में मिल जाएगा बेहद आपको। आपको बिल्डिंग में मिल जाएगा। और इट्सेल्फ जो इस कम्युनिटी की अपनी जो एमिनिटीज़ हैं, सेम लाइक यॉट क्लब है यहाँ पे, वो आपको मिल जाएगा। फिर व्यूइंग डेक पॉइंट है, आपके पास जैसे JBR वॉक है, तो इस तरह के यहाँ पे वॉक है। अच्छा, जो वो हमने वॉक। शुरू में जो हमने जहाँ हाँ बात की थी, स्टार्ट की थी, हाँ तो हाँ वो हाँ। पूरी एक वॉक आपको नज़र आएगी। पहले हमने राइट लिया था, अब हमने लेफ़्ट लिया सिग्नल से। तो दोनों जो है ना, बस आपने राउंड ही आपने सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी आपके पास। तो हमें क्योंकि सेंट्रल पार्क जाना था, तो उसकी एक्सेस जो है ना इस रूट से डायरेक्टली है। अच्छा, यहाँ पे आपको पेट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, हाँ। डॉग्स एंड कैट, पेट फ्रेंडली जिसे कहते हैं ना। अच्छा, सारी बिल्डिंग बाय द वे पेट फ्रेंड, मेरे एक दो कोलीग्स हैं ऑफिस में, वो उनको बहुत परेशानी रहती है कि यार बिल्डिंग्स में जो है ना पेट फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अगर आपके पास पेट्स होते हैं। बिल तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स पेट फ्रेंडली बिल होंगी। हाँ जी, क्योंकि जो ऑडियंस यहाँ पे जो रह रही है, जिनको जो यहाँ पे तो वो जो है रहते ना हैं आपके रेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेंटल के लिए, क्योंकि आप शायद खुद ना रखें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो एक ये बिल्कुल पॉइंट होता है जो कि कभी कभी लोग जो है ना। वो पूछते हैं टेनेंट जो है। अब डेफिनेटली यूरोपियन वगैरह जो है ना, वो हाँ। इस चीज़ को बड़ा कहते हैं कि यार आप पेट फ्रेंडली होनी चाहिए बिल्डिंग। अच्छा महमूद, आज हमारे साथ कोई है तो नहीं कैमरामैन, तो मैंने कहा तुमसे तुम्हें कैमरामैन बना देते हैं। और मुझे ज़रा बताओ कि ये आप कौन से एरिया में खड़े हैं, और इस वक्त इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे, जिसमें ख़ास तौर पे रेंटल और जिसके अंदर इसकी करंट प्राइस, इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे ज़रा डिटेल से बताओ। अच्छा, हम लोग वली भाई खड़े हुए हैं सेंट्रल पार्क, इस कम्युनिटी की लोकेशन है। सराउंडिंग में आपकी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। सेंटर में एक स्ट्रेच किया हुआ पार्क है जो कि एंड टू एंड है। इसमें आपको जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू स्पॉट, पेट, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये रेजिडेंस के लिए एंड इवन आउट, आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ इस पार्क में आ सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, राइट साइड पे मेरे पास डाउनटाउन आ जाएगा, बुर्ज खलीफा, और लेफ़्ट साइड पे इसका जो मेन लैंड है, क्रीक टावर है, उस साइड पे। और अगर मैं बात करूँगा इसके रेंटल पर्सपेक्टिव से, तो राइट नाउ 120 जो है एवरेज इसका रेंट, 1 बेडरूम वन रेंट है, बेडरूम का, राइट। 1 बेडरूम। हाँ। और 2 बेडरूम जो है वो 150 है।
सही है। AD पर ईयर, और 180 जो है वो 3 बेडरूम है AD। सही। अब नाउ अगर आप इसको एयरबीएनबी के मॉडल पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा आपका रेंटल इंडेक्स, क्योंकि और अगर आप नॉर्मल एयरली पे जाएंगे तो ये आपके एवरेज आएगी। ठीक है। और अगर कोई ख़रीदने की बात करें, बाइंग का क्या रेट चल रहे हैं? राइट नाउ जो बाइंग रेट है वो 1.7 का है, सही है। डायरेक्टली फ्रॉम द ईमार। अच्छा, ऑफ और प्लान है यहाँ पर? ऑफ प्लान है, हाँ। लॉन्चेस आती रहती हैं हर महीने, क्योंकि बिल्डिंग्स 100+ बिल्डिंग्स आएंगी इस कम्युनिटी में, तो डेफिनेटली हर महीने एक आध बिल्डिंग जो है ना ईमार लॉन्च कर रहा होता है। और जब ये लॉन्चिंग हुई थी प्राइस इसकी अराउंड, तो वो विद इन अ मिलियन सही। उस प्राइस पे ये लॉन्च हुए थे 1 बेडरूम। तो आज वो है रीसेल हो रहे हैं 1.4, 1.45 या और रेंट 1.5। उस वक्त से चल रहा है उनका? रेंट उस टाइम से चल रहा है। सही है। ठीक है, और बिल्डिंग्स कितने हैं? मतलब तुम कह रहे हो कि 100+ बिल्डिंग्स हैं। 100 प्लस बिल्डिंग्स है? 100+ बिल्डिंग्स राइट। हैं। चलो यार महमूद, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और महमूद से या किसी और इनके जो जो लोग हैं इसका होम्स पार्टनर के, उनसे कांटेक्ट करना हो तो आप नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये इस तरह की इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ आइडिया मिल सके यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ का। इससे पहले हमने जेवीसी किया था, स्पोर्ट्स सिटी किया था, और भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ करनी है। आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि कौन सी और कम्युनिटीज़ आपको चाहिए, क्योंकि जो लोग ओवरसीज़ होते हैं उनको नहीं पता होता कि यहाँ सिचुएशन क्या चल रही है, किस तरह की कम्युनिटीज़ हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये एक सीरीज़ छोटी सी स्टार्ट की है। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको रेंट करवाना हो या मैनेज करवाना हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर नीचे जो व्हाट्सएप दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।